हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे महाराणा क्षेत्र सिंह द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण के बारे में। मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह भाग 1, मालवा वालों से हुए बाकरोल के युद्ध का वर्णन। महाराणा क्षेत्र सिंह का परिचय। महाराणा हमीर की सोनगरा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे जाकर महाराणा क्षेत्र सिंह के नाम से मशहूर हुए। महाराणा क्षेत्र सिंह को महाराणा खेता, खेतसी, खेतल आदि नामों से भी जाना गया। महाराणा मोकल द्वारा बनवाए गए बापी कुंड के शिलालेख में महाराणा क्षेत्र सिंह को क्षत्रिय वंश मंडल मणि की उपाधि दी गई है। महाराणा क्षेत्र सिंह का राज्याभिषेक 1364 ईस्वी में महाराणा हमीर के देहांत के बाद महाराणा क्षेत्र सिंह राजगद्दी पर बैठे। महाराणा क्षेत्र सिंह के शासनकाल की जानकारी गोगुंदा में स्थित एक मंदिर के शिलालेख से मालूम होती है। यह शिलालेख 14 जून 1366 ईस्वी का है। मेवाड़ की सीमा का विस्तार। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह ने अजमेर, जहाजपुर, मंडल व छप्पन पर आक्रमण कर इन क्षेत्रों को मेवाड़ में मिलाया। हाड़ौती विजय। महाराणा हमीर के समय हाड़ा राजपूतों से मेवाड़ के संबंध ठीक रहे, परंतु उनके देहांत के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। महाराणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ौती पर हमला कर विजय प्राप्त की। कुंभलगढ़ के शिलालेख 1460 ईस्वी में लिखा है कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ावट्टी के स्वामियों को जीतकर उनका मांडलगढ़ पर आक्रमण। हाड़ा राजपूतों ने मांडलगढ़ तक अधिकार स्थापित कर लिया था। इनके बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए महाराणा क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ पर हमला किया व दुर्ग की प्राचीर तोड़ दी। महाराणा दुर्ग पर अधिकार किए बगैर ही लौट गए। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति 1488 ईस्वी में लिखा है कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ के प्राचीन किले को तोड़कर उसके भीतर के योद्धाओं को मारा और युद्ध में हाड़ा के समूह को नष्ट कर उनकी भूमि को अपने अधीन किया। हालांकि कुंभलगढ़ व श्रृंगी ऋषि के शिलालेखों को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ की दीवारें तोड़ी अवश्य थी, परंतु दुर्ग पर अधिकार नहीं किया था। दरअसल हुआ यह था कि जब महाराणा क्षेत्र सिंह इस दुर्ग की दीवारें तोड़वा रहे थे तब हाड़ा राजपूतों ने समर्पण कर दिया और महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके बाद हाड़ा राजपूतों द्वारा अधीनता स्वीकार करने वाली बात पक्षपात पूर्ण नहीं है, क्योंकि हाड़ा राजपूतों के शिलालेख से भी यह सिद्ध होता है कि मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में स्थित मेनाल में बम्बावता के हाड़ा महादेव ने 1389 ईस्वी में एक शिलालेख खुदवाया। इस शिलालेख में लिखा है कि हाड़ा महादेव ने महाराणा क्षेत्र सिंह की तरफ से लड़ते हुए अपनी तलवार से शत्रुओं की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दिया। उसने अमित शाह दिलावर खान गौरी पर अपनी तलवार उठाकर मेदपाट मेवाड़ के स्वामी महाराणा खेता क्षेत्र सिंह की रक्षा की। इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि हाड़ा महादेव महाराणा क्षेत्र सिंह की तरफ से अर्थात उनके अधीन रहकर लड़ते थे। अब यहाँ बाकरोल के युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें दिलावर खान गौरी से हुई लड़ाई का वर्णन है। बाकरोल का युद्ध। मालवा का दिलावर खान गौरी, जिसको अमित शाह के नाम से भी जाना जाता है, उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। बाकरोल नामक स्थान पर मेवाड़ और मालवा के बीच युद्ध हुआ। बाकरोल चित्तौड़गढ़ से 20 मील उत्तर में स्थित है। बाकरोल हमीरगढ़ का ही पुराना नाम है। हमीरगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस लड़ाई में हाड़ा महादेव ने दिलावर खान पर तलवार से वार करके उसे सख्त जख्मी कर दिया। इस लड़ाई से मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो बाद में लंबे समय तक चला। शिलालेख में वर्णित है कि इस लड़ाई में महाराणा क्षेत्र सिंह ने अमित शाह को पराजित कर कैद किया। अमित शाह का बहुत सा खजाना व घोड़े भी महाराणा चित्तौड़ ले आए। कुंभलगढ़ के शिलालेख 1460 ईस्वी में लिखा है कि मालवे का स्वामी मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह के हाथों में ऐसे पीटा गया कि वह स्वप्न में भी महाराणा को ही देखता है। सर्परूपी उस राजा महाराणा क्षेत्र सिंह ने मेंढक के समान अमित शाह को पकड़ा था। बूंदी के हाड़ा महादेव के शिलालेख के अनुसार हाड़ाओं ने महाराणा खेता की अधीनता में मालवे के शासक से लड़ाई की थी। इससे प्रतीत होता है कि हाड़ाओं के संबंध
फिर से मेवाड़ वालों से ठीक हो गए थे। ईडर के राजा रणमल को कैद करना। राजा रणमल राजा जैत्रेश्वर के बेटे थे। राजा जैत्रेश्वर को महाराणा हमीर ने मारा था, इसलिए ईडर के राजा रणमल मेवाड़ से बगावत किया करते थे। महाराणा क्षेत्र सिंह ने राजा रणमल को पराजित कर कैद किया और ईडर की गद्दी पर रणमल के बेटे को बिठा दिया। इस घटना का वर्णन एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति के 3 श्लोक में किया गया है। कुछ समय बाद रणमल कैद से मुक्त हुआ और उन्होंने दोबारा ईडर पर कब्जा कर लिया। अगले भाग में महाराणा क्षेत्र सिंह के देहांत का वर्णन किया जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।